आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं प्रांशु राठौर। महाराष्ट्र में सियासत हर दिन गर्माती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बीच की जो तकरार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा भी लगातार उनसे भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार निशाने पर बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मामले की शुरुआत हुई तब से जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया, अल्टीमेटम दे दिया राज्य सरकार को कि यदि लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ना बंद नहीं होती है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे लाउड स्पीकर पर। और दूसरी ही तरफ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कह दिया कि वह उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी। लेकिन राष्ट्रद्रोह के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद दोनों को रिहा किया गया और रिहाई के बाद अब राणा दंपति लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर उन्होंने महाआरती की और ऐलान कर दिया। उन्होंने कड़ी चुनौती दे दी। नवनीत राणा ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे जहां जहां से चुनाव लड़ेंगे वह भी वहां से उतरेंगी। और दूसरी ही तरफ नवनीत राणा अब निशाना साधती हुई नजर आई हैं उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पर। दरअसल आपको बता दें कि 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे ने हुंकार महारैली निकाली गई, जनसभा को संबोधित किया। लेकिन अब राज ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने 14 मई की शाम तकरीबन 7 बजे हुंकार भरना शुरू किया और विपक्षी दलों पर निशाना साध दिया। न सिर्फ बीजेपी पर बल्कि नवनीत राणा, रवि राणा और राज ठाकरे पर जमकर उन्होंने निशाना साध दिया। आपको बता दें कि अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राणा दंपति का नॉर्थ एवेन्यू स्थित 19 नंबर बंगले पर जो गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें राणा दंपति जिन्होंने कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर तक पैदल यात्रा की और चुनौती दे दी उद्धव ठाकरे की सरकार को, फिलहाल देखा जाए तो वह वापस अपने बंगले पर लौट आई है, लेकिन निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे ने महारैली में जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने निशाना साधा है और उन बातों को ध्यान में रखते हुए नवनीत राणा ने क्या कुछ कह दिया और बात पहुंच गई है अब उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे तक। आखिरकार क्यों कहा नवनीत राणा ने रश्मि ठाकरे का नाम लेते हुए क्या कुछ कहा है, चले बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के बीच की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और नवनीत राणा के बीच का विवाद अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। सियासत अब और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रद्रोह के आरोप में नवनीत राणा और उनके पति एमएलए रवि राणा को गिरफ्तार किया गया। तलोजा जेल में रखा गया रवि राणा को और भायखला जेल में बंद रही नवनीत राणा। नवनीत राणा ने दावा किया कि जेल में उनके साथ अत्याचार हुआ। वहीं जब उन्हें रिहा किया गया, मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में वह एडमिट रही, वहां पर उनके साथ भेदभाव भी किया गया। और रिहाई के बाद नवनीत राणा अब लगातार उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात भी कही कि जिस तरीके से अत्याचार हम पर हुए हैं वैसे ही उद्धव ठाकरे पर भी होने चाहिए। वहीं आपको बता दें 14 मई की शाम जब उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित किया और उस महारैली में उद्धव ठाकरे का
पूरा ही परिवार भी शामिल हुआ। उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी इस महारैली का हिस्सा बने, जहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप एक कश्मीरी पंडित की रक्षा नहीं कर सकते, जिन्होंने बडगाम से जम्मू स्थानांतरित करने के लिए भीख मांगी और आतंकवादी उनके सरकारी कार्यालय में घुस गए और उन्हें गोली मार दी। तो क्या आप के पास वहां जाकर हनुमान चालीसा का जाप करने की हिम्मत है? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र एनवीए सरकार पर निशाना बनाती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को नहीं, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी बात रखी राणा दंपति पर निशाना साधते हुए। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि नवनीत राणा जो लगातार निशाना साध रही हैं उद्धव ठाकरे पर, और अब उन्होंने उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर एक बात कह डाली है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में नवनीत राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनीत और उनके पति रवि राणा ने अपनी बात रखी। नवनीत राणा ने ये तक कह दिया कि जिस दिन उद्धव ठाकरे आप सीएम नहीं रह जाएंगे और आपकी पत्नी रश्मि ठाकरे को जेल जाना पड़ेगा, उस दिन मैं पूछूंगी कि जेल में एक एक पल कैसा लगता है, बिना किसी गुनाह के लॉकअप में रहना कैसा लगता है, एक महिला के साथ ऐसा किया जाता है तो कैसा महसूस होता है। इतना ही नहीं, आप अपनी सभा में बोलते हैं कि हम डर कर वहां से चले गए, हम जनता के साथ रहकर संघर्ष से उठे हुए लोग हैं, हम आपके इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। इस वजह से नवनीत राणा ने ये कह दिया है कि यदि उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे जेल जाती हैं, उस दिन वह पूछेंगी कि आखिरकार जेल में जो पल होते हैं बिताए हुए तब कैसा लगता है। नवनीत राणा उन चीजों को महसूस कराना चाहती हैं उद्धव ठाकरे को, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम लेकर अपनी बात रखी है और अपनी भड़ास निकालती हुई नजर आई हैं। नवनीत राणा जो रश्मि ठाकरे पर निशाना साधती हुई देखी गई हैं। रश्मि ठाकरे हमेशा ही उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी रहती हैं, कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। फिलहाल देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने अभी नवनीत राणा की इस बात का जवाब नहीं दिया है। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कह दी है। दरअसल वह उन दिनों को याद करती हुई नजर आई हैं जब उन्हें जेल भेजा गया। हाल ही में उनके पति को तलोजा जेल में रखा गया और उन्हें भाईखला जेल में रखा गया। उन्होंने बताया कि जेल में उनके साथ अत्याचार हुआ है और उन अत्याचारों को याद रखते हुए नवनीत राणा ने अब रश्मि ठाकरे का नाम ले लिया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।